मतलब टाटा ने बिल्ड क्वालिटी तो दे दी पर फिनिशिंग के मामले में ये कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का रह गया। एक्चुअली कंपनी में एक बार तो मैं चला गया जी, आपकी तो डिग्गी ये चेंज हुई है। डिग्गी चेंज हुई है। टाटा का स्टाफ है जो इतना नहीं एक्सपीरियंस मुझे लगा, ये और किसी गाड़ी में नहीं है, टाटा ने ही ये सबसे बढ़िया फंक्शन दिया है। इसमें पावर विंडो नहीं मिलेगी, ये पुराना जो है हमारा मिलेगा। ये तो हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। आज है हमारे पास टाटा की पंच, टाटा की सबसे सस्ती गाड़ी, और हमारे पास है इस टाइम टाटा का बेस वेरिएंट जो कि फ़िलहाल मॉडिफाइड है जीटी में, और उसके साथ है हमारे पास ऑनर। कैसे हो सर? फाइन, वेरी वेल। तो सर कैसा है आपका ये गाड़ी का एक्सपीरियंस? कब ली थी आपने ये गाड़ी? मुझे लिए नियर अबाउट 1 ईयर हो गया इसको। अच्छा, हाँ जी। और कितने की पड़ी थी आपको ये उस टाइम? तब मेरे को 599 में ये मॉडल मिला था। तो एक्स शोरूम 599 था या ऑन हाँ, रोड? एक्स शोरूम था, उसमें आरसी के और इंश्योरेंस के अलग से थे। अच्छा, आरसी और इंश्योरेंस के आपके लगभग। ऑन रोड आपको ये फाइनल कितने की पड़ी? ऑन रोड 650 के नियर अबाउट मुझे पड़ी है जी। तो मतलब आपने लगभग 50,000 रुपये और लगाए, और इंश्योरेंस और आरटीओ आपका कंप्लीट हो गया उसमें। अच्छा, तो जब आपने ये गाड़ी ली तो कौन कौन सी और गाड़ियाँ आपके माइंड में आई, या और कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने कंसिडर की, वो बता। उस टाइम मार्केट में इस रेंज में मुझे गाड़ियाँ मिल रही थी, निशान की मैग्नाइट गाड़ी। अच्छा, निशान की मैग्नाइट गाड़ी थी, और उसके अकॉर्डिंग साथ में रेनॉल्ट का था ट्राइबर और कीगर गाड़ी का दो। काइगर गाड़ी। उसमें दो ऑप्शन मेरे पास थे इस रेंज में। मैंने देखे मार्केट में कि इस रेंज में क्या मुझे ये था कि इससे पहले मैंने जैसी गाड़ी चलाई है उससे थोड़ा एसयूवी में आना चाहता था मैं। इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले मेरे पास हुंडई की एक्सेंट गाड़ी थी। अच्छा, पेट्रोल में डीजल में? वो डीजल वेरिएंट था। तो फिर आपने डीजल से पेट्रोल में क्यों मूव हुआ? डीजल की माइलेज आपको अच्छी मिलती एक्चुअली है? हमारा रनिंग जो है काफ़ी कम है। अब मेरी लास्ट जो मेरी गाड़ी थी नियर अबाउट मेरे पास 5-6 ईयर रही है, तो टोटली 25,000 किलोमीटर रन हुई है वो। अच्छा, 6 साल में आपने सिर्फ वो 25,000 किलोमीटर ही चलाई है? हाँ, फिर तो बहुत ही कम रनिंग हुई आपकी। रनिंग कम थी, इसलिए मैं पेट्रोल वर्जन में ही आना चाहता था। अच्छा, तो एक्सेंट एक थोड़ी लग्जरी गाड़ी थी, फिर आपने बेस वेरिएंट क्यों चूज़ किया टाटा का? इसमें बेस वेरिएंट में मुझे दो बेनिफिट मिल रहे थे। एक तो बिलो 6,000 में हमारा जो 6 लाख में जो था 5% ही लगना था आरसी का चार्ज। इसके ऊपर जाते 6 लाख में तो फिर वो 7-8% हो जाता है जो उनका रूल है। तो आरटीओ सस्ता मिल गया? आरटीओ में मुझे बेनिफिट मिल रहा था, और इसमें ये था कि पावर विंडो का था, फ्रंट पावर विंडो है ही, पावर स्टीयरिंग है, तो कुछ मैंने मॉडिफाई इसको कर लिया। अच्छा, इसलिए मुझे बेस मॉडल में ही टॉप मॉडल की फीलिंग आ गई है। सही है। तो इसमें आपने फिर 6.5 लाख की आपको ये गाड़ी पड़ी, और अब टोटल ऊपर कितनी एक्सेसरीज? उसमें मैंने नियर अबाउट 40 से 50,000 की एक्सेसरी लगा ली, जिसमें ये फ्रंट में जीटी किट आ गई। अच्छा, और रियर में स्पॉइलर आ गया, म्यूजिक सिस्टम आ गया, एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम आ गया, स्टीयरिंग कवर, सीट कवर, ओके, और 7D मैट्स आ गए हैं मेरे इसमें। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरी है, साइड मिरर के ये कवर्स आ गए इसमें। और ये रूफ रेल्स वगैरह भी आपने फिर? हाँ, ये रूफ रेल आ गया इसमें, मतलब मोस्टली टॉप मॉडल वाला काफ़ी आगे फीचर्स इसमें। अच्छा, रूफ रेल्स इसमें पहले नहीं थी आपने पास? नहीं, हाँ, वो मैंने इसमें अब खुद ही असेंबल करवाया है। ठीक है, तो बम्पर क्लैडिंग वगैरह ये सब आपने हाँ, लगभग ये साइड 50,000 क्लैडिंग आ गई इसमें पंच के नाम से। ठीक है, तो आपने फिर इसके जब गाड़ी ले रहे थे तब आपने दो गाड़ियाँ देखी, काइगर और मैग्नाइट, तो फिर आपने टाटा पंच ही क्यों चूज़ की? एक्चुअली टाटा पंच में जो है उनके इंजन है 99 सीसी के नियर अबाउट हैं। इनका जो इंजन है 1200 सीसी में आ जाता है, तो इंजन की इससे थोड़ी सी पिकअप अच्छी हो जाती है मेरे जैसे मैंने देखा है। और इसकी ऑफ रोडिंग में भी मुझे इसका उनसे एक्स्ट्रा लगा है, मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इनका अच्छा है। हेड स्पेस मुझे जो मिल रहा है उसमें भी मेरा अच्छा मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट लगे, तो इसलिए मैं टाटा की तरफ मूव हो गया। तो आपने जैसे इसका बेस वेरिएंट लिया, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार माइलेज मुझे अच्छी मारुति में मिल जाएगी, वैगनार वगैरह कंसिडर? नहीं, इसका माइलेज भी अब मुझे स्टार्टिंग में तो लगा कि शायद इसका माइलेज कम है, क्योंकि मेरा रनिंग कम है, तो ऐसे अभी मेरी 1000 स्टार्टिंग में चली, तो इसकी माइलेज 10 नहीं मुझे दिखा रही थी। उसके बाद कंपनी में मैंने पूछा भी इतनी कम क्यों है, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा अभी चलाओ इसको। तो इसका उन्होंने फर्स्ट सर्विस जो रूटीन में करते हैं उन्होंने करी, उसके बाद मैं जैसे ही गया इसके आउटर में जैसे मैंने की, तो इसकी मेरे 20+ की आ गई एवरेज। अच्छा, तो हाईवे पे आपकी इसकी 20+ की आ रही है, और सिटी की अगर बात करें? सिटी में भी आज मैं ले रहा हूँ 16 की एवरेज ले रहा हूँ, विद AC इसकी एवरेज आ रही है मेरे पास। ठीक है, विच इज़ गुड इनफ, क्योंकि
छोटी गाड़ियाँ में मतलब अब 1200 सीसी इंजन डाल दिया तो 16 भी अच्छी माइलेज है। बिल्कुल। अगर कोई मारुति का प्रोडक्ट भी लेते तो उसकी भी इसी हाँ, इसी के नियर अबाउट आ रही है। और टाटा का मेरे को उनसे मारुति से लोहा भी अच्छा लगा, सॉलिड है उससे। 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग है, इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने जैसे अभी सर्विस की बात की, आप इसकी सर्विस करवाने गए 1000 किलोमीटर पे, तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि बहुत लोग टाटा की कंप्लेंट करते हैं कि सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, एक बार आपने गाड़ी ले ली तो फिर उसके बाद भूल जाओ। थोड़ा सा टाटा का स्टाफ है जो इतना नहीं एक्सपीरियंस मुझे लगा जो सर्विस वाला है, बट ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस सो था उनका। रूटीन में मुझे जितना मिलना है अकॉर्डिंग सिरसा के, तो उतना ही मिला। खर्चा भी आया मतलब? नहीं, अभी फर्स्ट सर्विस में तो इन्होंने मुझे फ्री सर्विस दी है, सिर्फ उसमें अपनी मोबिल का मेरे से कॉस्टिंग लिया है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपना चार्ज कुछ नहीं लिया सर्विस का। फर्स्ट सर्विस फ्री थी। तो कितनी देर में उन्होंने आपको गाड़ी दे दी? गाड़ी तो मैंने मॉर्निंग में छोड़ा है उनके पास, तो इवनिंग में ही लेके आया हूँ मैं। तो दिन में एक दिन तो लगा ही देते हैं वो। ठीक है, तो इसमें और आपको इंटीरियर में देखते हैं गाइस कि क्या इन्होंने एक्सेसरीज लगाई है। बेस मॉडल को इन्होंने लगभग जीटी वेरिएंट में कन्वर्ट किया, तो चेक करते हैं इंटीरियर भी इसका। जी बिल्कुल। चलो जी, अब गाड़ी के अंदर चलते हैं जी। इसमें एक तो मैंने ये चेंज करवाया है इसका रिमोट, इसमें विद की वाला लॉक जो टॉप मॉडल्स में आता है, हमने सबसे पहले इसको चेंज करवाया है। और ये भी नहीं दिया था, सेंटर लॉकिंग आई थी गाड़ी में, सिंपल की था विदाउट रिमोट वाला, तो उसको सबसे पहले हमने ये चेंज करवा के इसमें चेंज किया। उसके बाद इसमें सबसे बढ़िया पार्ट मेरे को लग रहा है टाटा में कि इसका जो गेट खुलता है 90 डिग्री में खुलता है। अच्छा, पूरा वाइड ही खुल गया? वाइड खुल गया, फ्रंट वाला भी और रियर वाला भी। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, आपके घर में कोई बुजुर्ग है उसको चढ़ने में उनको आसानी रहती है, पूरा कंप्लीट में आसानी से वो अंदर बैठ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ से भी बहुत अच्छा 90 डिग्री का वो आ रहा है। ये और किसी गाड़ी में नहीं है, टाटा ने ही ये सबसे बढ़िया फंक्शन दिया है। और उसके बाद इंटीरियर में मैंने कुछ चेंज जो किए हैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे भी साइड क्लैडिंग गाइस यहाँ लगाई हुई है। बेस वेरिएंट पे देखो ये ग्लॉस है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट पावर विंडो मिल गई। ये आपने लगवाया बाहर से? नहीं, ये सब साथ ही था। ये सब ग्लॉस आया है? ग्लॉस आया है। इसमें सबसे पहले हमने चेंज किया इसमें म्यूजिक सिस्टम, एप्पल एंड्रॉयड लगा लिया इसमें। यहाँ से पहले इनका प्लेन ही दिया होता है, उसको चेंज करके हमने फ्रेम के साथ ये एप्पल एंड्रॉयड वाला फंक्शन ये लगवा लिया है। इसके साथ ही स्टीयरिंग का कंट्रोल अभी चेंज करवाना है, वो भी बड़े कम चार्ज में हो जाता है, इनका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। इसमें हमने कुछ लेदर के सीट कवर डाल लिए अपने, ये आ गए हमारे फिनिशिंग में। और साथ ही इसमें 7D मैट आ गया हमारा। ठीक है जी, तो ये लगभग आपकी सारा 50,000 के अंदर? 50,000 में मेरा इंटीरियर और आउटर में सारा ये जीटी किट आ गई, फ्रंट बम्पर की और रियर बम्पर का आ गया, उसमें क्लैडिंग आ गया है मेरा। इन चीज़ों को चेंज करने के बाद अब मेरा सिर्फ ये स्टीयरिंग का रह गया और पावर विंडो रियर का आ जाएगा इसमें। उसके बाद ये 99% टॉप मॉडल बन जाएगा हमारा। तो पीछे आपने इसमें पावर विंडो करवाई है? अभी वो नहीं करवाई, क्योंकि एक्चुअली यहाँ सिरसा में थोड़ा सा कम था इसमें फिटिंग करने वाले, तो मैं दिल्ली में ये जाके करवा के आना है मैंने। एक तो उसमें स्टीयरिंग का हो जाएगा कंट्रोल का और रियर पावर विंडो हो जाएंगी। और मेरा नियर अबाउट अब 30 से 40,000 और खर्चा आएगा, जिसमें एलॉय व्हील आ जाएंगे, रियर पावर विंडो। और मतलब कहने का आपका ये है कि अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो लगभग 1 लाख रुपए के बीच में आपकी गाड़ी टॉप मॉडल बन जाती है। और कंपनी से यही मैं टॉप मॉडल लेता हूँ तो नियर अबाउट 2.5 लाख रुपए ज़्यादा लग जाते हैं, लगभग 1-1.5 लाख रुपए की। तो एक बार अगर किसी का बजट कम है तो आप 6 लाख में लेके उसमें थोड़ा बहुत और आरसी बनवाने के बाद धीरे धीरे एसेसरी आप लगा के उसको टॉप मॉडल बना सकते हो उसमें बजट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम एक बार अब कहीं वैगनार भी लेने जाते हैं तो आज वो भी 6 लाख के नियर अबाउट पड़ती है, तो इतने 6 लाख में मुझे एक SUV वर्जन मिल गया जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ी इसकी लुक एंड फील भी अच्छी है, साथ में 5 स्टार रेटिंग है। बिल्कुल जी, मुझे तो 6 लाख में क्रेटा का मिला है जी। मैं तो क्रेटा का एंजॉय करता हूँ इसमें। हाँ, आपकी कम रनिंग है तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि ठीक है। मेरी कॉस्टिंग भी कम है इसमें और इतनी कॉस्ट में मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। अब मैं कोई पुरानी क्रेटा भी लेने जाऊँ तो मुझे 6 लाख की आज नहीं मिलती है। तो 6 लाख में मुझे नई गाड़ी में फीलिंग आ रही है क्रेटा की, तो मुझे पुरानी गाड़ी में किस लिए जाना था। बिल्कुल। अब चलते हैं इसके पीछे कितना स्पेस है अभी आपको, यहाँ पे आपकी हाइट कितनी है? अब मेरे के पास इसमें हेड स्पेस इतना बचा हुआ है, मेरी हाइट 5'10" है। फिर तो काफी अच्छा स्पेस है। बिल्कुल, इसमें मुझे इजी रहता है काफी ड्राइविंग में, और रोड का लुक भी मेरे को यहाँ से काफी क्लियर नजर आता है। आगे कोई इंडियन
रोड्स के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि क्या स्पीड ब्रेकर है, आगे सड़क कैसी है। तो टाटा ने इस मामले में बड़ी अच्छी गाड़ी दी है जिसमें रोड्स का बिल्कुल क्लियर नज़र आता है आपको। तो अब चलते हैं गाइस गाड़ी के पीछे। एक तो इसका जो डोर है ये थोड़ा सा न्यू स्टाइल का, जैसे स्विफ्ट में आता है आजकल की। तो 90 डिग्री खोल दिया हमने गेट। तो बेस वेरिएंट में जो है आपको इसमें पावर विंडो नहीं मिलेगी, ये पुराना जो है हमारा मिलेगा। ये तो दे देना चाहिए यार गाड़ियों को आजकल बेस वेरिएंट में भी। और बाकी पीछे बैठ के देखते हैं कितना स्पेस है। ठीक है यार, मेरी हाइट 5'8" है, मुझे ठीक ठाक लेग रूम मिल रहा है यहाँ पे। एक छोटी जर्नी मैं यहाँ पे इसमें आराम से कर सकता हूँ, तो सिटी के लिए तो काफ़ी अच्छी है। बाकी बैठना है इसमें बहुत ईजी है। और 2 बंदे बनने के बाद तीसरे की आराम से बचा हुआ है स्पेस। हाँ। तो आप फैमिली में आराम से इजीली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। पीछे बैठे बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बिग बॉडी बिल्ट है तो 3 बंदे यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से इसमें नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, वैसे बस अपने जैसे 3 जैसे बच्चे के साथ बैठ सकता है आप इजीली। कोई आर्म रेस्ट वगैरह बेस वेरिएंट में इसमें नहीं दिया हुआ। इसमें नहीं दिया हुआ है। तो चलते हैं बूट स्पेस देखते हैं गाड़ी का। बिल्कुल। बटन दिया हुआ ये अच्छी बात है, नहीं तो बेस वेरिएंट मेरे पास ब्रेजा थी, उसको अंदर हमें खोलना पड़ता था। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस दिया हुआ है, मुझे लगता है वैगनआर वगैरह से इसका ज़्यादा काफ़ी अच्छा है। 2 ब्रीफकेस बड़े बड़े इसमें आप डाल सकते हो, ऊपर बैग डाल सकते हो। सीट वगैरह फोल्ड हो जाती होंगी इसकी। हाँ, इसका सीट पूरा फोल्ड हो जाता है, उस साइड में हो जाता है पूरा नीचे को। अच्छा, 60-40 स्प्लिट जो है इसको दिया नहीं हुआ अभी बेस वेरिएंट में। पूरी की पूरी सीट फोल्ड हो के आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लगेज है, पीछे किसी ने नहीं बैठना है। ठीक है, तो काफ़ी डीप है यहाँ पे। यहाँ से स्टेपनी वगैरह इसके लोग नीचे बाद में सीएनजी बैडा टैंक लगवा सकते हैं, किसी ने स्टेपनी वगैरह भी इसके नीचे ही है जो दे रखी है। ठीक है, तो बूट स्पेस मतलब एक 6 लाख रुपए के अंदर काफ़ी मतलब बजट फ्रेंडली भी है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जो है मुझे लग रही है। बाकी अभी ये तो बात हुई इसकी जो आपने तारीफ कर दी। कुछ आपने जब ये गाड़ी ली तो आपको इसमें कुछ मिसिंग पॉइंट भी लगा होगा, ऐसा तो होता नहीं कि थोड़ा सा इनके जो है फिनिशिंग है अंदर, जैसे नट बोल्ट्स में फिटिंग की। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने ली कंपनी में, एक बार तो मैं चला गया जी आपकी तो डिग्गी ये चेंज हुई है, डिग्गी चेंज हुई है। मुझे ऐसा हो गया क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगता है कि नट बोल्ट्स पे कलर किया हो बाद में। तो मुझे ऐसे लगने लग गया, मेरे डेंटर से 1-2 बार को दिखाया करता हो सकता है मुझे भी डिग्गी ये चेंज लग रही है। अच्छा, नई गाड़ी का ये आपको लगा कि हो सकता है? फिर उसके बाद हम कंपनी में गए, उन्होंने 10 गाड़ियां दिखाई, उन सब में ही ऐसा लगा। तो मुझे लगा कुछ कि इनकी फिनिशिंग जो है इंडियन के अकॉर्डिंग, इनके इंजीनियर हैं मे बी, तो हुंडई में जैसे मैंने फिनिशिंग देखी हुई थी बॉडी के पार्ट्स की, वैसी इसमें मुझे नई फीलिंग आई। मतलब आपने जैसे एक्सेंट यूज़ की तो आपको ये था कि यार नई गाड़ी है, नई पड़ी है, पर इसमें आपको लगा कि एक्स्ट्रा हाँ, नई में ही कुछ ऐसे लगने लग गया हमने कि कुछ पार्ट्स चेंज तो नहीं है, बट वो कहते हैं हमारी तो न्यू गाड़ी में ही ऐसा होता है। मतलब टाटा ने बिल्ड क्वालिटी तो दे दी, पर फिनिशिंग के मामले में ये कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का रह गया, कहीं कॉम्प्रोमाइज कर गई कंपनी। इसके अलावा आपको और गाड़ी में कुछ कमी लगी हो? नहीं, उसके बाद ओवरऑल इस बजट में बड़ी अच्छी गाड़ी मुझे नज़र आई है। कोई इतनी नहीं इसमें मुझे कोई कमी नज़र आई, तो उसमें तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये ओवरऑल। गाड़ी से आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है गाइस, तो यही था हमारा टाटा पंच का रिव्यू। बेस वेरिएंट को इन्होंने कैसे अपने हिसाब से रेडी किया, जीटी वेरिएंट में कन्वर्ट किया। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।